नमस्कारम एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बात पते की। मैं हूं दीपा। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ट्रांसल्यूलेंट क्रिस्टल के बारे में जिसका नाम है एलम यानी कि फिटकरी। ये एक बहुत ही अमेजिंग नेचुरली नेचर में पाया जाने वाला एक क्रिस्टल है जो कि बहुत ही अमेजिंग बेनिफिट्स देता है। आयुर्वेदा में फिटकरी के बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स बताए गए हैं, लेकिन मॉडर्न टाइम में भी फिटकरी के बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स प्रूव किए गए हैं। तो आज हम जानेंगे फिटकरी की भस्म कैसे बनाते हैं, इसको प्यूरिफाई कैसे करते हैं और इसकी एक्चुअल में डोसेज क्या होती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फिटकरी की भस्म कैसे बनाते हैं, क्योंकि ये जो फिटकरी जो नेचुरली मिलती है इसको अगर हम प्यूरिफाई कर लें तो ये बहुत ही पोटेंट हो जाती है, जिससे क्या होता है कि इसकी सारी इम्प्यूरिटीज़ निकल जाती है और उसके बाद हम फिटकरी को इंटरनली भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इसको हम इंजेस्ट कर सकते हैं, जिसका एक प्रॉपर तरीका होता है, एक प्रॉपर डोसेज होती है, जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जब फिटकरी की भस्म बनाते हैं तो हम इसको छोटे छोटे पीसेस में थोड़ा चूरा कर लेंगे। तो एक मॉडर्न पेसल में मैं इसको बारीक कूट लूँगी। अब हम एक तवा ले लेंगे और स्टोव ऑन कर लेंगे और हमने फिटकरी को कूट लिया है, इसको हम इस तवे पे डाल देंगे। स्टोव की जो आंच है वो हमें सिम पे रखनी है। इसके सारे जो क्रिस्टल्स हैं वो धीरे धीरे मेल्ट हो रहे हैं। तो एलम का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं और जब हम इसको हीट करते हैं तो इसमें जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो धीरे धीरे छूट के मेल्ट होने लगते हैं। तो हमें सिंपली ये करना है कि धीरे धीरे जो है इस पानी को जो है इवेपोरेट करना है ताकि इसको हम प्यूरिफाई कर सकें। तो आप देख रहे हैं धीरे धीरे फिटकरी का पानी उड़ता जा रहा है और ये जो कॉर्नर वाला पार्ट है ये वाइट हो चुका है, यानी कि इसमें से जितना भी वाटर था वो इवेपोरेट हो गया है और रिमेनिंग जो है वो भी धीरे धीरे इवेपोरेट हो रहा है और धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये सारा का सारा ड्राई आउट हो जाएगा। तो आप इसको जो है हीट करते रहें एकदम सिम आंच पे जब तक ये कम्प्लीटली ड्राई ना हो जाए। फिटकरी की भस्म जो है जलती नहीं है, इसे हम धीरे धीरे सिम आंच पे गर्म करते जाएंगे और ये सारा जो है एकदम ड्राई हो जाएगा और ड्राई होने के बाद जो है इसको हम ठंडा कर लेंगे और फिर हम जो है इसको बारीक कूट लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिटकरी की भस्म मैंने पहले भी बनाई थी, जिसको मैंने एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर लिया था। यहाँ पे मैं आज आपको फिर से जो है भस्म बना के दिखा रही हूँ। तो फिटकरी की भस्म जब बनती है तो इसको जो है 20-1 मिनट लग जाता है और डिपेंड करता है कि क्वांटिटी भी कितनी है, तो थोड़ा सा पेशेंस इसमें चाहिए होता है। जब तक ये पूरी ड्राई होती है तब तक हम फिटकरी के यूजेस और इसके बेनिफिट्स जान लेते हैं। एक बार जब फिटकरी की भस्म बना लेते हैं तो एकदम प्योरीफाइड फॉर्म में ये आ जाती है। तो आयुर्वेदा में फिटकरी की भस्म को हम इंजेस्ट भी कर सकते हैं। तो फिटकरी के भस्म के बहुत सारे यूजेस हैं। इसको शहद के साथ लिया जाए तो इसे हम इंजेस्ट भी कर सकते हैं। तो अब हम जानते हैं कि फिटकरी की भस्म को हम किस किस चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। फिटकरी की एक खास प्रॉपर्टी होती है कि ये एस्ट्रिंजेंट होता है, ये खिंचाव लेके आता है। तो चाहे बॉडी पे इसको लगाएं चाहे इंजेस्ट करें, ये एक खिंचाव लेके आता है। और आयुर्वेदा में फिटकरी की भस्म जो है वो ब्लीडिंग पाइल्स में बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसकी 1 या 2 पिंच 1 चम्मच शहद में मिला के ली जाए तो ये पाइल्स में, ब्लीडिंग पाइल्स में एक्सट्रीमली इफ़ेक्टिव होती है। और इसके साथ साथ फिटकरी की जो भस्म है वो कफ में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। लंग्स में बहुत ज़्यादा म्यूकस जम गया है, कफ बहुत ज़्यादा है, वॉमिटिंग हो रही है कफ के कारण, तो इन सभी केसेस में फिटकरी की भस्म बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। ये कफ को ख़त्म करती है क्योंकि इसकी बहुत ही अच्छी एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी होती है। इससे ये ड्राई कर देती है। तो इसकी ये ड्राइंग प्रॉपर्टी जो होती है वो कफ जैसी प्रॉब्लम में बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। गले में खराश हो गई है, गला छिल गया है, कोल्ड कफ, सर्दी खांसी, इन सभी चीज़ों में फिटकरी बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो उस केस में भी क्या करेंगे, 1 से 2 पिंच फिटकरी की भस्म जो है वो 1 चम्मच शहद में मिला के दिन में 2 बार लेंगे तो ये वूपिंग कफ में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आयुर्वेदा में फिटकरी की एक खास प्रॉपर्टी होती है कि ये वात, पित्त और कफ तीनों दोषास को बैलेंस करती है। तो जिन लेडीज़ को मंथली टाइम में एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है उस केस में फिटकरी की भस्म बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और इसे भी 1 से 2 पिंच 1 चम्मच शहद के साथ लिया जाए दिन में 2 बार तो ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है जिन लेडीज़ को एक्सेसिव ब्लीडिंग की प्रॉब्लम रहती है। और अब हम जानते हैं कि फिटकरी के एक्सटर्नल बेनिफिट्स क्या होते हैं। फिटकरी की भस्म जो है, जो भी कट लग जाते हैं या ब्रूसेस हो जाते हैं, घाव हो गया, उस केसेस में फिटकरी बहुत ही इफ़ेक्टिव है।
तो फिटकरी को जो है, फिटकरी के भस्म को खास तौर पे अगर यूज़ करें तो कोकोनट ऑयल में अगर मिला के किसी भी कट पे लगाया जाए तो ये बहुत ही अच्छा काम करती है। ये किसी भी घाव को, चोट को हील करती है और वहाँ से जो भी ब्लीडिंग आ रही होती है उसे रोकती है। इसके साथ साथ मेन जब शेव करते हैं तो आफ्टर शेव लोशन की बजाय अगर फिटकरी का पानी वो अप्लाई करें तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रहता है। और इसके साथ साथ माउथ अल्सर जो हो जाते हैं, मुंह में छाले हो जाते हैं, उस केस में फिटकरी बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। तो सिंपली क्या करना है कि फिटकरी की 1 या 2 पिंच शहद में मिला के जिस जगह पे भी माउथ में अल्सर्स हैं वहाँ पे अप्लाई किया जाए तो जो भी सोर्स होते हैं, अल्सर होते हैं, उसे ये ड्राई कर देता है, उसे सिकोड़ देता है और बहुत ही जल्दी वो छाले ठीक हो जाते हैं। मार्केट में बहुत सारे स्किन प्रोडक्ट्स जो मिलते हैं उनमें फिटकरी एडेड होती है और वो बहुत ही कॉस्टली आते हैं, लेकिन एक्चुअली फिटकरी का जो प्राइस है बहुत ही चीप होता है, बहुत सस्ती आती है फिटकरी। फिटकरी की भस्म को हम पानी में डिज़ोल्व करके उसमें थोड़ा सा गुलाब जल, थोड़ा सा ग्लिसरीन ऐड करके उसको एज अ फेस टोनर भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको स्किन पे एक्नी की प्रॉब्लम है तो फेस वॉश करने के बाद सिंपली फिटकरी का पानी अगर आप अपने मुँह पे स्प्रे करते हैं तो ये पिंपल्स की प्रॉब्लम में बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। और इसके साथ साथ जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है उस केस में फिटकरी बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है क्योंकि ये एक्सेस ऑयल को प्रिवेंट करती है, ओपन पोर्स जो होते हैं उसको सिकोड़ती है क्योंकि इसकी एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी होती है। और इसके साथ साथ रिंकल्स की जो प्रॉब्लम आ जाती है या स्किन सैग हो जाती है टाइम के साथ, उसको भी ये प्रिवेंट करती है। और इसके साथ साथ फिटकरी का जो पाउडर है इसको आप टूथ पाउडर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपके दांत जो है वो ब्राइट हो जाएंगे और इसके साथ साथ आपकी जो गम्स की प्रॉब्लम है, जो गम्स ढीले हो जाते हैं, उसको टाइट करता है, गम्स की प्रॉब्लम को ठीक करता है। तो फिटकरी बहुत ही इफ़ेक्टिव है आपके दांतों की हेल्थ के लिए, आपके गम्स की हेल्थ के लिए। और आप हफ्ते में 3 बार अगर फिटकरी से ब्रश करें तो ये आपकी माउथ हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। ये डिओड्राइज़र भी है, तो आपकी माउथ से बैड ब्रेथ आती है उसको प्रिवेंट करता है। फिटकरी ना सिर्फ माउथ को डिओड्राइज करता है, इसके साथ साथ बॉडी में कहीं पे भी दुर्गंध आती है तो उस केस में बहुत इफ़ेक्टिव है। उसके लिए आप सिंपली जब नहा रहे होते हैं उसके अंदर आप थोड़ा सा फिटकरी का पाउडर ऐड कर दें और उससे अगर आप शावर लेते हैं तो ये आपकी बॉडी से जो बैड ब्रेथ है उसको हटाता है। तो इस समय पे हम गैस बंद कर देंगे और इसको हल्का सा भी हम इस तरह से निकालेंगे तो ये जो है इस तरह से बाहर आ जाएगा बहुत ही ईजीली। तो ये भस्म जो है अब बन के तैयार हो गई है और इसमें काफ़ी समय लग जाता है, 20-25 मिनट इसमें कम से कम लग जाते हैं। और आप देख सकते हैं ये एकदम ब्रिटल हो गया है, एकदम ड्राई हो गया है और एकदम लाइट वेट है। तो जब ये ठंडा हो जाएगा हम इसको एकदम पाउडर फॉर्म में कर लेंगे। तो हमने इसको मोटर पेसल में एकदम पाउडर कर लिया, आप देख सकते हैं। और ये तैयार है फिटकरी की भस्म। तो ये फाइनली तैयार है फिटकरी की भस्म। ये फिटकरी की भस्म जो है हर किसी को अपने घर में बना के रखनी चाहिए और इसके बहुत सारे मल्टीपर्पज़ यूजेस है, बेनिफिट्स हैं। सिंपली अगर फिटकरी के पानी से गागल किया जाए, गरारे किए जाएँ तो ये थ्रोट इन्फेक्शन में बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। इसके आप बहुत सारे फेस पैक भी बना सकते हैं। इसको आप मुल्तानी मिट्टी में ऐड करके 2-3 चुटकी मुल्तानी मिट्टी पाउडर में आप ऐड करके अपने फेस पे लगा सकते हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है फेस के लिए। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो ये पैक बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर आपकी स्किन थोड़ी सी ड्राई रहती है तो उस केस में आप थोड़ा सा ऑयल ऐड कर सकते हैं अपने पैक में, तो वो बहुत ही इफ़ेक्टिव रहेगा। इसको आप फेस टोनर बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिटकरी के भस्म के जो है मल्टीपर्पज़ यूजेस है और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि फिटकरी की भस्म जो है हर किसी को अपने घर में बना के रखनी चाहिए क्योंकि ये डे टू डे लाइफ में हमारे काम आती रहती है। आई होप कि आज के वीडियो में जो फिटकरी की नॉलेज आपको मिली है वो आपको डे टू डे लाइफ में बहुत मदद करेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ साथ बेल बटन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले मेरे जितने भी वीडियोज़ है उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी, टेक केयर, नमस्कारम।